इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 जेट्स, F-35 फाइटर जेट्स. Americans have been informed by the Indians that F-35 हम नहीं ले रहे. इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसने यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि they are not interested in purchasing F-35 stealth fighter despite the fact that there is a pressure from the United States. अब इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो करनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग and indigenous capability development के ऊपर काम करें. These are basically 3 areas where they really want to work, and that is where they believe कि उनकी core है सारी की सारी. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 जेट्स, F-35 फाइटर जेट्स. Americans have been informed by the Indians that F-35 हम नहीं ले रहे. That is something very important. And at that moment when India is looking for stealth fighter jets, this is significant development. ये एक रिपोर्ट है and that report has come from, मैं पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग ने शेयर की. अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसने यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग F-35 stealth fighter despite the fact that there is a pressure from the United States कि वो अपनी जो डिफेंस इंपोर्ट है इंडिया को बढ़ानी चाहिए. और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया से बहुत सारा डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि वो कह रहे हैं कि नहीं. सो मोदी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम मेजर न्यू डिफेंस एक्विजिशन अमेरिका से लार्जली नहीं करने जा रहे. शायद उसकी वजह यह है कि the Indians believe that they cannot trust United States. Indians believe they cannot trust United States. There is a jolt. There is a jolt in the relations. Normally, one cannot even expect that there will be such a jolt in India-US relations. आप imagine करें कि ये जो direction है US-India relation की, it has always been upwards. Always been upwards. ये उसमें वो रहा है. लेकिन इंडियंस ये समझते हैं that the incumbent American administration is not showing any regard for the core sensitivities, of India. And among the core sensitivities of India, they believe, वो कहते हैं ये पाकिस्तान है. So वो कहते हैं हमारी core sensitivity पाकिस्तान है. अच्छा, पाकिस्तान जब अमेरिका के पास जाता है तो पाकिस्तान डज नॉट से आवर कोर सेंसिटिविटी इज इंडिया. ये जरूर कहता है कि इंडिया है हमारे लिए मसला है, लेकिन कोर सेंसिटिविटी नहीं कहता. वजह वाला क्या है? बिकॉज पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर नहीं लेना. पाकिस्तान ने अमेरिका से चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पाकिस्तानीज. पाकिस्तानियों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है. वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट मनी टू बाय द अमेरिकन प्रोडक्ट्स. यू आर गेटिंग मी? सो ऑफिशियल्स जो हैं दे बिलीव कि हमें F-35 नहीं लेना चाहिए बिकॉज द emerging consensus in India is कि yes, F-35 is far better than any jet in the world. India will not go to China for J-35. ये थोड़ा ही हो सकता है कि आप चाइना से जाके J-35 ले लें, बाद में वो स्विच बंद कर दें पाकिस्तान के खिलाफ या इवन के चाइना के खिलाफ. तो इंडिया चाइना के पास तो जाएगा नहीं, इंडिया जाएगा रशिया के पास और अमेरिका के पास. एट दिस मोमेंट इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो जो है ना वो करें. सो मुझे ये लगता है कि एक तो ये चीज़ हो गई. अब इंडियन ऑफिशियल जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो करनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरिंग,
लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें. दीज आर बेसिकली 3 areas where they really want to work, and that is where they believe कि उनकी कोर है सारी की सारी. And since the United States doesn't understand the sensitivities of the India, और आज देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, I was telling someone yesterday कि 2005 से लेके 2025 तक the Indians had no idea कि इंडिया के साथ ऐसे होगा, रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों. We always had this understanding from the Washington that there is a bipartisan consensus in the United States. A bipartisan consensus means that across the aisles, Republicans or Democrats or it doesn't matter, is the United States will stand firm, tall, and steadfast with the Indian government. ये एक consensus रहा है starting from 2005 से ले जाओ. मैं उस वक्त स्टूडेंट था इंटरनेशनल रिलेशंस का, 7-8 में जब मैंने शुरू की इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना, तो मुझे याद है कि हमें इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील का केस स्टडी पढ़ाया जाता था. इंडिया, हमारे प्रोफेसर्स क्लास में आके इसको बताते थे, दिस इज द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अंडरमाइनिंग मल्टीलैटरल रेजिम्स लाइक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, दिस इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द एनपीटी, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द एनपीटी, yet India is being given every kind of technological access, and there is going to be the technological superiority India will have, this that, ये सारी बातें उस वक्त मैं पढ़ता था. And then when I started teaching, I kept reading all that, और जो लिटरेचर हमारे पास आया और जो चीजें आई, जो पैटर्न समझ आए, जो नेचर ऑफ बायलैटरल रिलेशंस थी, वो सारी की सारी इस तरह की. यू आर गेटिंग मी? तो अभी क्या है, अभी वो कहते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है. सो देयर वाज ए, आप उसे कह लेना कि भाई व्हाई इज दिस जॉल्ट, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट अंडरस्टैंड द कोर सेंसिटिविटीज. ठीक है जी, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट अंडरस्टैंड द कोर सेंसिटिविटीज. ठीक है जी. और इसकी क्या नाम है उसका, एक जिसे वो कहते हैं ना, जो इंडिया की सेंसिटिविटीज को क्यों नहीं समझता. अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया नहीं चाहता कि एक टेंशंस बढ़े, वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चाहता है, रीजनल स्टेबिलिटी उसको, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. और ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो ये जो पोस्चर है, दैट इज बेसिकली वो समझते हैं कि चाइना जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. चाइना, वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे साथ दो. ट्रम्प कहता है चाइना तुम्हारा मसला, हमारा मसला नहीं है. और जो मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो कोर सेंसिटिविटीज हैं, उसको यूनाइटेड स्टेट्स इग्नोर करता है. और वो जब ये सीज फायर ब्रोकर करता है, तो बेसिकली नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अंडरमाइन होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है. जब वो ये कहता है कि जनाब मैंने सीज फायर कराया, तो ये चीज, और फिर कश्मीर इश्यू में डिस्प्यूट कराऊंगा मैं. सो इसीलिए इंडिया जो है, इट इज इश्यूइंग माइल्ड रिबटल्स, माइल्ड, समझते हैं, मतलब पोले पोले बात करता है. इंडिया डजंट से दैट ओ नहीं मैं खींच देंगे, तार देंगे, फाड़ देंगे. इंडिया ये जो माइल्ड रिबटल्स देता है. कल भी जब अमेरिकन ने कहा कि हम सैंक्शंस, वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान पे 19% या इससे कम को टैरिफ लगेगा. ठीक है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली वुड हैव एन एज ओवर इंडिया एंड मेनी अदर्स. एटलीस्ट पाकिस्तान की मार्केट्स को ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगी तो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को एज है. इंडिया के जो मैं देख रहा था ट्रेड मिनिस्टर साहब गोयल साहब, वो इंडिया की प्रोफाइल बेच रहे थे उनके सामने, कह रहे थे पायन में साडी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ. एंड ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड हाउ बिग इज योर इकोनॉमी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इवन चाइना के साथ लड़ाई करके बैठा हुआ. तो मतलब उसका माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है. सो ये जो रशिया जो है, इट इज स्टेपिंग अप, एंड इट इज, मुझे ये भी पता चला है कि रशिया हैज कम अप विद अ फ्रेश प्रपोजल. एक रशिया फ्रेश प्रपोजल्स लेके आया कि इंडिया के सामने जो उसने अपनी प्रायोरिटीज रखी, और सुनने में आया कि 2-prong फाइटर जेट पैकेज रशिया ने ऑफर किए हैं. एक Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ एंड Su-57M मल्टी रोड एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट.
और ये रशिया की जो डिफेंस एक कोई कॉन्ग्लोमरेट है, रॉस्टेक, और एयर क्राफ्ट मैन्युफैक्चर जो सुखोई करते हैं, उन्होंने ये शेयर किया। और सुनने में आ रहा है कि ये बताते हैं कि भाई रशिया जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो इंडिया कह रहा है कि इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इंडिया वांट्स कि हम ये टेक्नोलॉजी को का रुख मोड़ें, हम टेक्नोलॉजी का रुख मोड़ें, पहले ये खरीदें, फिर ये बनाएं, और फिर छोटे छोटे मुल्कों को बेचें, ताकि कल को इससे रेवेन्यू भी कमाएं। वो आप देखें ना, इंडिया कहता है मेरे पास स्टेल्थ फाइटर जेट 2035 में आना है, अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो 35 में आएगा, 40 में इंटीग्रेट होगा, 47 में ये होगा, 55 में ये होगा। ओ भाई, इंडियंस, वो जो इंडिया के लोग कहते हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री कहते हैं, इतना तो टाइम ही नहीं है। आपने हर 6 महीने, साल 2 साल बाद तो आपने ऑपरेशन रखना होता है। तो लुकिंग एट द लेवल ऑफ दी ऑपरेशंस आपने रखने हैं भाई साहब, आप उस चीज में तो फिर फोकस करें कि अगर आपने हर 4 साल बाद, 3 साल बाद ऑपरेशन रखना है, एयरफोर्स को आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स को आप तैयार कर रहे हैं ना, तो आप ये सारा कुछ करेंगे ना, तो मतलब ठीक है, आए सामने। तो इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी ये चीज को करना है, हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज को मेक श्योर करना है भाई, हमें हर चीज में इस चीज को मेक श्योर करना है कि हम जो है वो लॉन्ग टर्म डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। और लॉन्ग टर्म डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? इट मींस कि आप अपने अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करें। अब वो कहते हैं कि 80% जो, या 90% फ्यूचर में हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद करनी है। सुनने में आया है कि जो मॉस्को ने, रशिया ने एक SU-35 जो एक फास्ट ट्रैक ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया के जो बहुत सारे जो जहाज हैं वो निकल रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है F-35। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भाई साहब ये क्यों कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसके क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है। ये एक आप समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना, एक एक बड़ी चीज़ है, ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस, एंड वन मस्ट नॉट, इस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते। देखें, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, अगर आप देखें, इंडिया से भी बहुत कुछ अमेरिका इंपोर्ट करता है, आपको पता है। ज्वेलरी $3.5 बिलियन की, टी अबाउट $500 million की मेरा ख्याल है जाती है इंडिया से अमेरिका, कॉटन और इस तरह के रिलेटेड चीज़ें कुछ $6 बिलियन की, जेम्स अमेरिकन जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं 1.3 बिलियन के, जेम डायमंड्स $7 बिलियन। सबसे बड़ी तो इंडिया की जो ट्रेड है वो डायमंड्स बेचता है इंडिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कुछ $3 अरब की, रग्स $1.2 बिलियन के मैं देख रहा था, इंडस्ट्रियल मशीन $2.6 बिलियन, क्लॉथ, कॉटन, फैब्रिक, लटरम पटरम $0.2 बिलियन, टी स्पाइसेस $0.5 बिलियन। और यार इतने को इंडियंस अमेरिका के अंदर रहते हैं, अगर उन्हीं के लिए इंडिया चीज़ें यहाँ से भेजना, इंडिया भेजना शुरू करे तो वो पता नहीं कितनी को ज़्यादा है। ठीक है जी। अब सुनने में आया कि यूएस वो कहते हैं कि हमारे ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ 43 बिलियन था लास्ट ईयर, 11th लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट। लेकिन और जो वियतनाम छोटा सा मुल्क है, उसके साथ में है अमेरिका का कोई $121 अरब का। यार असल पैसे तो ये कमा रहे हैं, हम तो सिर्फ जहाज बेच रहे हैं और जहाज बना रहे हैं और जहाज खा रहे हैं हम तो। ये हमारा देखे ना, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इन्होंने अपनी लाइन लेंथ किस तरह की हुई है, और उनको पता है हमने काम क्या करना है और किस तरह चीज़ें करनी। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें, अब इंडिया का जो रुपया कल मेरा ख्याल है गिरा है, ठीक है जी, उसके ऊपर प्रेशर आएगा ना, वो ऊपर आता रहता है जाता रहता है, लेकिन फिर भी फॉर अ मोमेंट तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अब इंडिया ये कहता है कि ये ब्लूमबर्ग की मैं स्टोरी आपको कोट कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा, ये आई एम नॉट कोटिंग माई सेल्फ। इंडिया ने इन्फॉर्म किया यूएस को, इट इज नॉट कीन टू बाय F-35। आप अब F-35 एक बड़ा स्टाइल फाइटर जेट है, और ये इन्होंने मेरा ख्याल है फरवरी में बता दिया था कि, और मेरा ख्याल है ट्रंप ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी ऐलान कर दे यहाँ पे
कि मैं फलाना जैसे वो क्या नाम था उसका यार, मोहम्मद बिन सलमान गया, उसने कहा ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। अब वो ट्रम्प वो कह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप्स में इंटरेस्टेड हैं, हम ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। इंडियंस को इस चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे को 5-10 खरीद लेते हैं F-35 ट्रम्प को उसका मुंह बंद कराने के लिए। आपने उसका मुंह बंद ही नहीं कराया भाई, आप उसका मुंह बंद करा देते और उसके वो खरीद लेते थोड़ा सा। आपने भी तो फिर यशी की है ना पूरी, तो कहा नहीं असा लड़ना ही लड़ना है ट्रम्प के नाल, हुन लड़ लो। यही है, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ में, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें।